خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى في مقام آخر: ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, प्यार के साथ, उल्फत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जलसा और जलसे के मकासिद और वक्त की ज़रूरत पर मुल्क के मशहूर हज़रात उलमाए किराम ने अपने खिताबात पेश किए, ख़यालात पेश किए, ज़र्रीन मशवरों से नवाजा। बिलख़ुसूस हमदर्द क़ौम मिल्लत अनीसुल ग़ुरबा वल फ़ुक़रा हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुम बड़ी तफ़सील के साथ खिताब फरमाया। उसके बाद माहिर अक़वाल ज़र्री जिन्होंने एक गलत रास्ते को अच्छे रास्ते में बदल कर पैगाम देने का एक खूबसूरत निज़ाम कायम फरमाया। मुख्तसर सी तकरीर और आपका खिताब ये फरमाते हुए पेश किया कि यार के सामने कौन बाहोश होता है। मैं सोचने लगा, बेहोशी का ये हाल है तो बाहोशी का हालत क्या होगा। हज़रत की खिदमत और हज़रत के नज़र एक शेर है, मैं भी शेर व शायरी से निस्बत और ताल्लुक़ रखता हूँ। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी,
ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। इस ज़माने में जिनके दिल पाक होते हैं, जिनकी मोहब्बत में खुलूस होता है, वही हकीकी दोस्त होता है। वरना मुंह चलाना किसी में ही आता। हम क्या तकरीर करें, हमसे अच्छी तकरीर तो इस वक्त अंकल कर रहे हैं। शायद मुफ्ती साहब अंकल का तर्जुमा नहीं समझते होंगे। मोदी जी हल्लू बोलिया ताकि कोई भी नहीं सुनना। खाली एक दो जुमले में पूरा मुल्क जेब में आ गया। देखो, मैं समझता हूँ खाली वो दो जुमले अदा करने के लिए अंकल को मुद्दतों प्रैक्टिस करना पड़ा होगा। वो जुमला क्या मानो भाई बहनों, बोलना तो सबको आता है, लेकिन दर्द और दिल के साथ बोलने वाले ही अल्लाह के बंदे होते। गर्ज में ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। हिंदुस्तान की रेल है जो वक्त पर आ जाती है। 10:30 का टाइम देती है और ठीक 12:30 बजे आ जाती है। कई रोड अगर सवारियां देर से पहुंचती हैं तो ये ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन ट्रेन देर से पहुंचती है, रास्ते में कौन सी ट्रैफिक है। तो मुझे जल्दी सफर भी करना है। तकरीबन तमाम बातें आ गई। ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 घंटे बात करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक अजीब व गरीब नुक्ते से अपनी बात का आगाज करता हूँ। उलमा मेरी तायीद फरमाएंगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। तवज्जो चाहता हूँ। नमाज को अहमियत है, रोजे को अहमियत है, ज़कात को अहमियत है, हज को अहमियत है, तिलावत को अहमियत है, जिक्र को अहमियत है, इस्तिग़फ़ार को अहमियत है, दुरूद पाक को अहमियत है। इनकार किसे है? समझ में आ रही है बात? अरे मुंडी तो भी हला है बाबा। अरे नमाज की फजीलत बयान करे, इतनी फजीलत जिसकी कोई हद नहीं, और है भी इबादत ऐसी। रोजे की फजीलत बयान करे, है इबादत ऐसी। सबकी फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन मुसलमान आज तक नहीं समझा कि ये तमाम इबादतों को हुकूकुल्लाह कहते हैं। जो दर्द लेकर तंजीमें हमदर्द इंसानियत आगे बढ़ रही है, इस इबादत को हुकूकुल इबाद कहते हैं। बोलो सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बोलो, मुझे इतना नीलत बोलो बरो। अमत नहीं समझी हुकूकुल इबाद कैसी इबादत है। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब इफ्ताही दावत बरकातुहू के हवाले से अर्ज करूं कि अगर उम्मत समझ जाए हुकूकुल इबाद का मकाम और मर्तबा क्या है, तो ये मेरा ख्याल है कि कम से कम हमारे खानदान में कोई गरीब नहीं है। कोई यतीम अपने बाप को याद करके अंधेरी रात में नहीं रोएगा।
उसकी जवानी में उसके सर का सहारा छूटता है, तो वो दूसरा इरादा नहीं करेगी अपने यतीम बच्चों पर नजर डालकर, अगर उम्मत हुकूकुल इबाद को समझ जाए। सामने अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, याद रखो, याद रखो। और मैं इस वक्त शोलापुर में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को सामने रखकर बात कर रहा हूं, ये उम्मीद छोड़ दो कि अब इन गरीबों की खिदमत हुकूमत करेगी। बेशक बेशक उनको जब तक का पेट भरा नहीं ना, उनको क्या करेगा, उनको पेट भरा। अरे चुराने की भी हद होती है बाबा। मेरी एक मेंटालिटी पेश कर रहा हूँ, क्या गलत समझो लोगों को, मेरी एक मेंटालिटी पेश कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर बंदे 50 लाख रुपए कौन भी दे डाले, मैं बिजनेस करना छोड़ डालूंगा। बस मेरी ऐश जिंदगी को बकिया, मेरी जोरू, मेरे बच्चे, मेरी जरूरतों को, वो भी हरीफे जरूरत जायज दायरे में। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है का बोला ना जी 50 लाख रुपए बहुत बड़ी बात। कितना भी खागा आदमी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती कम होती। अंबानी मालूम? अरे नहीं मालूम? अंबानी का तो नींद में भी उनको मैं कहता। मुझे एक नौजवान फोन करे, गुगू ये नहीं पूछा हजरत मोहम्मद बिन सलमान के सका बनना तो क्या पढ़ना, ये नहीं पूछा। अंबानी के सका पढ़ना तो क्या करना है। दौलतमंद बनना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे वजीफे हैं, ऐसे ऐसे वजीफे हैं, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। क्या करके दौलत रखकर कितना कमा तो भी वो 2-4 इडली, वो भी सबसे ज्यादा अच्छा खाने वाली कौम हमें। दूसरे कितना कमाए तो भी वो इडली, वो चटनी, वो वड़ा, वो दही। हमें नहीं कमाए तो भी पाए। हमें नहीं कमाए तो भी बिरयानी, हमें नहीं कमाए तो भी दिल्ली कलीजी। इतना बड़ा करोड़पति है, पाएगा टेस्ट मालूम का फिर दौलत किस काम की? जी हाँ, दौलत हो तो इंसान खाता नहीं, मेरे रब का फजल हो तो खाता है। सुभान अल्लाह। दौलतमंदों को पानी नाप कर पीते हुए दुनिया ने देखा है। दौलतमंद मीठी चाय को सोचता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरे शेख खुद आलम ने इरशाद फरमाया, दौलत का तर्जुमा क्या? दुनिया के अंदर तुम्हारी चाहत के मुताबिक खाने की तबीयत मिल गई तो यही सबसे बड़ी दौलत। बड़े लोगों की बड़ी बातें सब करो और सब करो लोग समझ नहीं, उनके हाथ में तस्वीर जला लो। दौलत किसे कहते हैं? शरीयत के दायरे में या अपने धर्म पे आप, क्योंकि मौलाना मियां साहब रशादी दामद बरकातुहू ने बिला तफरीक मजहब बात की है, इसलिए मैं खुला अर्ज कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों, अपने धर्म में जो चीज खाना, वो चीज चाहत के साथ अगर कोई खाता है तो वही दौलतमंद
अभी तकरीर शुरू करानी बाबा, एक पॉइंट से बात को आगे बढ़ाना बोलकर रमजान आता बेंगलुरु में भी आता, रमजान में रोजा रखते हैं, सहरी करते, इफ्तार करते, सब करते हैं, मौली सभा की वोट से, लेकिन मौली सभा का काम बढ़ जाता। मौली सभा की रोजा रखते, सहरी करते, इफ्तार करते, तरावी भी पढ़ाते, इमामत भी करते, साथ में तमन्ना भी करते। अल्लाह ताला रमजान के चंदे में इतनी बरकत देता कि पूरा साल गुजर जाता, योगी परेशान होता। हमारे मदरसे कई साल चलते ही व्यक्ति को गए, हमारे मदरसे कई साल चलते अपना का हमला दिखा दी भूखों को दिखता। क्या बोला ना, आप क्यों पीछे बैठे, सामने आना आप। हमारे मदरसे के हमारा घर कैसा चलता, ईडी भेजो बोलते, हमारे दुकान कैसा चलते, ईडी भेजो बोलते, हमारे कंपनियां कैसे चलते, ईडी भेजो बोलते, लेकिन मदरसे कैसा चलते, ईडी नहीं, तुम्हें चाहे तो भी मालूम नहीं होता, क्योंकि मदरसे मोहतमीम के चलाने से चलते नहीं, खाम के चलाने से चलते नहीं, मेरे रब की कसम, ये मदरसे खुदा के चलाने से सुभान अल्लाह। बेशक शायद तकरीर का रुख बदलता होगा, क्योंकि बात आ गई तो अर्ज कर देता हूँ। एक लतीफा मौलाना भी बोले, एक नोट पेपर किया कि कहता है इससे थोड़ा यही उलमा की मजलिस में बैठने का फायदा यही होता है। क्या बोला ना जी, बिल्कुल। दीवानों की अस्पताल की कहते हैं, महाराष्ट्र में दीवानों के अस्पताल है, एक पूरे दीवाने की दीवानों की अस्पताल की एक डॉक्टर गया कहते हिकायतुल लतीफा एक किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पागलों का जो हकीम होता है अक्सर उन्हें भी पागल होकर मरता है। तो एक डॉक्टर गया अस्पताल को, पूरे शरारत कर रहे, कहीं दीवानी दीवानी हरकतें कर रहे हैं। एक जना पलंग के सराहनी या पाइन पे बैठ गया, डॉक्टर पूछा सही 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 एक्सीडेंट हुआ, मर गई, बात चला रहे उसको। डॉक्टर से कहते हैं कि दिमाग ठीक नहीं होगा। अब एक जगह गया है, उन्हें बिल्कुल इत्मीनान से हंसते हंसते बैठा है, तो डॉक्टर पूछा कि रे इतना खुश होगा, आमोश नौशो से पूछती शादी हो रही है सो मेरे। एक दीवाना एक काम गया, एक दीवाना खामोश एक सुराख में देख लेकर था। तो डॉक्टर साहब सोचे हो दवा असर करती है। 4 घंटे के बाद डॉक्टर साहब फिर वापस एक रूम में आए, सब दीवाने सो गए, इन्हें दीवाना एक ही सुराख देख लेकर था। तो डॉक्टर साहब सोचे क्या देखता रहूंगा इतने बहुत से पूरी 4 घंटे से, वो तो उसे हटा तो डॉक्टर साहब क्या दिख रहा है, अंदर सुराख अंधेरा क्या हो जाता। दीवाने से डॉक्टर साहब पूछे क्या दिख रहा है तुझे, क्या दिख रहा है। तो दीवाना डॉक्टर बोला, ये दीवाने जाओ, ये दीवाने जाओ, 4 घंटे से मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा नहीं, चाहता 4 घंटे से मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा नहीं, तुमने दिख जाता। 1450 साल से मदरसे चलाने वाले हमें स्कूल नहीं, मदरसे चलाने वाले हमें नहीं, मदरसे चलाने वाले हमें यूनिवर्सिटियां नहीं। रब्बे काबा की कसम, उलमा की जमात बैठी है, हंसने हंसाने की बात नहीं, हकीकत को इस अंदाज से पेश कर रहा हूँ। 1450 साल से मेरे रब की कसम आज तक हमको ही समझ में नहीं आई बात, ये मदरसे चलते कैसे।
ये छोटे अंकल बैठ को 5 साल नहीं इनको सर्वे करको मालूम करके देते पैसा आता कैसे। गुस्सा उतार देगा उससे, जुमला भी नहीं हमारे पास, तुम्हारी जोरू देखो भेज की बोल लगी तो जो कुछ नहीं है ना। बस आगे सुनो, वक्त का तकाजा है। एक नुक्ता, एक वाकया। देव बोलता नहीं, मालदारों कान खोल कर सुनो, तुम अपनी सेहत चाहते हो, आ जाओ गरीबों की खिदमत करो। तुम सुकून चाहते हो, गरीबों से मोहब्बत करो। आज ये पहला जलसा नहीं और इससे पहले गरीब मरता था, नहीं, इससे पहले भी गरीब खाता था, आज भी खाएगा, आइंदा भी खाएगा। हजरत मौलाना के यही अखबार मैंने सुना, मेरा रब कुत्ते जैसे गरीब जानवर को आज तक भूखा नहीं रखा, मोहम्मद के गुलाम को नहीं। हमारा अपना इलाज बता रहा हूं, मालदारों, मैं अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं, इन उलमा के हवाले तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं, इन उलमा के हवाले तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कान खोल कर सुनो, अपनी दौलत लेकर नहीं जा सकते, यही जुमला तुमने सुना है, मैं कहूंगा कि लेकर जा सकते हैं। सऊदी में अगर कोई काम करता है, मिसाल के तौर पर कतर में, ओमान में काम करता है, यूरोपीय ममालिक में काम करता है, एक आदमी काम करता है मिसाल के तौर पर, पढ़ा लिखा एजुकेटेड, डॉक्टर की, इंजीनियर की, क्या की, वहां से आते वक्त पैसे लेकर आता नहीं, वहां से भेजता, बाद में इन्हें आता, पैसा भेजता, हुंडी करके मनी ऑर्डर लेकर जाते नहीं, ये जुमला मुझे पसंद नहीं, ये जुमला सही नहीं। मेरे दोस्त, हम चाहे तो हमारी पूरी दौलत लेकर जा सकते हैं, लेकिन मनी ऑर्डर करना पड़ेगा। कैसे? गरीबों के हवाले दुनिया में कर दो, अल्लाह के पास जाकर वहां से ले लो। ये वास्ता है, वहां पाने के लिए तुम्हारी पूरी दौलत वहां मिलेगी। किसी गरीब को खाना खिला दो, वहां मिलेगा। किसी गरीब को पानी पिला दो, वहां मिलेगा। किसी गरीब को एक जोड़ा कपड़े दिला दो, वहां मिलेगा। किसी गरीब की जरूरत पूरी करो, वहां मिलेगा। वक्त हो तो अर्ज करूंगा, मुकद्दमा सुनते जाओ। मालदारों, एक बात और अर्ज करता चलूं, आज मैं तुम्हारे जरूरी अखराजात के बारे में बात नहीं करूंगा। वो पैसा तुम्हारा नफसानी ख्वाहिशात में जो बर्बाद होता, अगर वही पैसा इन गरीबों को लगा दे तो फिर तुम्हारा अजर क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। बेंगलुरु में, अरे नहीं बोलना था, टक्कर डालो बाबू, सुनना निकल जा मुझसे, दावा करना नहीं बोलना, नहीं तो फिर वो गाँव में हमारे जनाजे उठ जाते। एक साहब अपने बच्चे की खतना करे, खतना मालूम, वो भी हमारे कुल के मौजूदात में से एक मौजूद है। जी चेहरे पे हिजाब डालना भी बोले, तलाक देना भी बोले, अजान देना भी बोले, अब खतना करना नहीं करता। मेरा बाबा, हमें दर्द तो तुझे दर्द हो रहा है। हमें तुझे करो बोलती, अजीब बात है। ये करना नहीं, वो करना नहीं, वो करना नहीं, उसमें से एक मौजूद है तो खतना करना नहीं करते। हमें तो सब भी कर को ही करना नहीं, वो तो कौन बोलता कि उसे देखना कर को है कि नहीं।
नतीजे पर पहुंची है मुहलिक बीमारियों से बचने के लिए मानो के ना मानो मोहम्मद का दामन थामना पड़ेगा। सुभान अल्लाह बेशक खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए एक ही इलाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह का पाक होना। कभी इंशाअल्लाह ये उलमा को बिठाकर आप तफसील से सुने। मैं तो ताजिब हूँ, ये हमारे मखदूमीन है। बेंगलुरु में एक साहब अपने बच्चे की खतना करें। आजकल हजरत ऐसे रस्मा हो रही, बच्ची बालिग हुई तो एक हंगामा, इतना बड़ा शादी में हुई, बच्चे की खतना हुई तो एक हंगामा, बर्थडे हुए तो एक हंगामा, शादी की एनिवर्सरी, ये तो पक्का डुप्लीकेट। खुशी नहीं किसी भी साल में एक मरतबा केक काटा, पूरा साल लड़का 25 दिसंबर को केक काटता, ये धोखा दे रहा है, सब कुछ दे सकता अपना नहीं। नहीं पक्की बात ना माना एनिवर्सरी उसकी मोहब्बत रहती में एक मसला भी टेंशन का नहीं आता। पूरी जिंदगी शादियों को लड़ी खाली 8 दिन पहले इन्हें पूछती नहीं है आपा वहां मौलाना बयान कर को आगे इन्हें पूछती आईना महीना कोसा मालूम के जी क्या तुम्हें सादा सीधा जनवरी बोली सो की वो क्या हमारी शादी के अंदर बोला बेवारसी सुखा तो हम फिर भी ताजा करें। बेवारसी सुखा तो हम ताजा करें। बड़ी कोशिशों के बाद भूल गया था तारीख ताकि गिफ्ट नहीं देते। चला नहीं चला चला ट्रेन मौलाना मुझे माफ फरमा दे, दीन को नुकसान यहूदियों से नहीं हुआ, दीन को नुकसान ईसाइयों से नहीं हुआ। क्या ये अहमक हमारे दीन को मिटाएंगे? खाली फीफा वर्ल्ड कप इनके मुंह में तमाचा। सुभान अल्लाह बेशक क्या हमारे दीन को मिटाएंगे? यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। खाली इधर से कोई भी एक उधर चलेगा या कोई भी मीडिया वाले ही भाई क्या आई एम सॉरी ये इधर से उधर चलेगा मामा इनकमिंग बोलते उनको नहीं मालूम कि उनके घर पे कमिंग हमारे घर में कमिंग। डरना नहीं, साफ बोलना, सवाली बनना, आदमी बनना। हाथ छुपा कर घर में मरने से हाथ बोल कर मैदान में मरना, इसी को तो शहादत कहते हैं। इसी को तो शहादत कहते हैं। हाथ बोलना साफ। इतने चर्चे होते हैं। नुकसान यहूदियों से इस्लाम को नहीं हुआ, नुकसान ईसाइयों से इस्लाम को नहीं हुआ, पत्थर की पूजा करने वालों से इस्लाम को नुकसान नहीं हुआ। मुझे माफ फरमा दे रब्बे काबा की कसम, अगर इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है तो हमारी अपनी कौम से पहुंच रहा है। वो भी कौन? जिनके घरों में दौलत है, जिनके घरों में दौलत है, उनसे नुकसान पहुंच रहा है। जवानी हुस्न में खाने वो कौन सा मुकद्दस जुमला बोला? सुभान अल्लाह। क्या कुरान पढ़ा था पूरा मिसरा सुनो रे बाबा। जवान
इंशाअल्लाह ताला कोई यतीम अपने बाप को याद करके नहीं रोएगा, कोई बेवा दूसरी शादी का ख्याल नहीं करेगी, कोई मरीज दवा के लिए नहीं तरसेगा। यक्ष्टा मुगैया बदलाते नहीं वो पैसा, घर को डेकोरेट करते नहीं वो पैसा, कार को डेकोरेट करते नहीं वो पैसा, चुनखा में दुबई को जाते नहीं वो पैसा। दुबई का जन्नतुल फिरदौस से बंदे पूछ रहा है कि ना कभी भी दुबई को गए था हजरत, मैं बोला शादी नहीं करा बाबा, मैं पूछा दुबई को वो जाकर आने का अगर पैसा मेरे पास होता, मेरे खानदान में गरीब ना होते, मेरे घर की जिम्मेदारियां ना होती, तो मैं वही पैसे को हरमैन शरीफ की जियारत पे लगाता। सुभान अल्लाह, बेशक। ताकि एक्स्ट्रा पैसा लगाओ शोलापुर के मालदारों, शोलापुर के मुसलमानों, शोलापुर के नौजवानों, शोलापुर के जिम्मेदारों, आपका एक्स्ट्रा पैसा तंजीम हमदर्द इंसानियत के हवाले करो। इंशाअल्लाह ताला मरने से पहले ख्वाब में जन्नत में तुम्हारा मकाम नजर आएगा, क्योंकि गरीबों पर खर्च करते हैं खुलूस के साथ। हजरत शेख सादी फरमाते हैं मरने से पहले खुदा उसको जन्नत का मुकाम दिखाती है। वाकया भी है जी जी। खतना करे बच्चे की रियो सिखर है, रियो सिखर। और खतना करदा तो आपको भी फोन आते रहेंगे, मुझे भी बहुत फोन आते हैं, हजरत बच्चे की खतना हो गई हजरत, हमारे बच्चे की भी हुई, मैं तुझे फोन किया, तुमसे फोन करता मुझे नहीं हजरत, क्या भी नहीं, बच्चे की खतना होगी, 11 दिन का पानी डालना, क्या पढ़ को डालना, मौलाना तशरीफ फरमाए, मैं सोचता हाँ इसे टेंशन में डालना, ठीक है, तो मैंने रात के 12 बजे उठाया ही, मैं बोला जरूर पढ़ना का पूरा कुरान पढ़ो को क्यों तो डाल, कौन पढ़ता है हजरत? बाबा आता नहीं ना हजरत, सीखे कर डिस्प्ले में रख, बच्चा ना वाले खतना होगी, सुन्नत अदा होगी, 11 दिन में सूख गया तो 11 दिन में पानी डाल, 5 दिन में सूख गया तो 5 दिन में पानी डाल, 20 दिन में सूख गया तो 20 दिन में पानी डाल, नहीं उसे पानी डाल दो मौलवी साहब के पास, पढ़ को फूक को पानी डाल को एक जबरदस्त जश्न करते हैं, उस पे लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। एक शहर के अंदर एक मालदार अपने बच्चे की खतना करके दावत का जो इंतजाम किया, मौलाना मेरे पास आई रिपोर्ट 15 लाख रुपए। ऐसे हर जगह है, एक्स्ट्रा पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे, वो जर चलेगा, वो हौसला चलेगा, वो हिम्मतें चलेगी। अपने लिए जो रखते थे दरवाजा, अगर कोई फकीर मारता तो उठा कर देते थे, आज नहीं है किसी के पास वो हौसला, नहीं है किसी के पास। आज मैं वो नहीं कहता कि तुम्हारे फ्रिज की चीजें, शायद मौलाना की कोई बोले तो फ्रिज बोल को, जितनी बददुआ गरीबों की फ्रिज को लगी है देखो, अभी तक फिरौन को भी रख कहीं कुछ पैदा हुई थी फ्रिज वो। पहले जमाने में बकरिया तो रात का खाना सुबह को गरीबों को दे डालते थे, सालन गरीबों को दे डालते थे, अब उठा को रखने के बकरी जाती और रमजान की बात बाकी है, बकरी जाती कुर्बानी देते शोलापुर में जी, अरे देते नहीं देते, देने के बाद क्या करते,
नहीं बोल रहे तो। कुर्बानी देने से पहले बकरा बाहर रहता, कुर्बानी के बाद बकरा अंदर रहता। बांटने का मिजाज चलेगा, देने का मिजाज चलेगा। कम से कम 50 वाक़ियात में हालात के रखा है, बोलने का वक्त नहीं है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में दो, तुम्हारी और हमारी हिफाजत है। कसम अल्लाह की, औलिया जो वाक़ियात बयान करते हैं वो वाक़ियात भी सेहत के दर्जे में होते हैं। एक वाक़िया सुनो पड़ोसी मुल्क का। पड़ोसी मुल्क का तो समझ गए, हाँ? खुला बोलने दो। पड़ोसी मुल्क का तो बेंगलुरु को समझ जाओ। क्यों जाको आ सकते? हमें डाक नहीं बोलना। हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। पड़ोसी मुल्क में एक आदमी अमेरिका में था, सच्चा वाक़या। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ, तंजीम हमदर्द इंसानियत की तरक्की के लिए बात नहीं कर रहा। नहीं, इंशाअल्लाह चलेगी मौलाना। तुम्हारे और तुम्हारे अरकान और तुम्हारी कमेटी के अंदर इखलास हो तो मदद इंसान नहीं खुदा करेगा। सुभान अल्लाह। क्या मौलाना नजीर साहब दामत बरकात बिल्कुल चलेगी। कौम का दर्द लेकर उतरने वाले मैदान में कभी नाकाम नहीं। तुम्हें किसके लिए आए? कौम के, शोलापुर के यतीमा, बेवाया, मिस्कीना, मुहताजा के लिए आए हैं। दरवाजे यहाँ से नहीं, दरवाजे वहां से खुलेंगे। मैं आज के स्टेज में बैठकर इन लोगों की फिक्र करते हुए फार्मूला बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं तसव्वुर से भी पसीना निकलता है। दोस्तों, खुदा का वास्ता देता हूं, बीमारी तो बीमारी, लेकिन उसे बढ़ा देंगे बहुत। वो भी डॉक्टर, मैं सच्ची दुआ करता हूं अल्लाह के पास, सच्ची, अल्लाह बकरा बना को फसई के हवाले कर डाल, मरीज बना को डॉक्टर के हवाले करने को। क्या बात सच्ची सही बात, कोई बढ़ा जाते ही उसकी सूरत देखते ही अभी तरह बीपी हाई होता। हालांकि हमारी बीपी हाई है से उसे देखते और हो जाती है, क्या पकड़ता। मेरा हाथ पकड़ लो, बंदे ने को भागने की देखी, मुझे क्या बोला ना तुझे, हमने भी छोड़ेगी ना। नहीं बोले, हमने कुछ छोड़ा नहीं, तुम्हारा क्या कौन है? मोशन साफ होता नहीं, उठता कहाँ से कम होता। इसके बाद ये टेस्टिंग करें। बड़े हालात खराब है, हंसने हंसाने की बात नहीं है, डर जाएंगे आप। ऐसी मोहल्ली बीमारियां गुनाहों की वजह से पैदा होती हैं। इससे बचने का क्या अभी नहीं, अल्लाह के अज़ाब और लोगों की बद्दुआ के लिए कोई दवा नहीं। वैक्सीन लगाओ उनको लगा दे, 2 डोज़ा लगाए। अब फिर बहुत बोलते हैं, लगा दे रही आम को, क्या हुआ? आया तो बोलेंगे सर्टिफिकेट उठा कर से दिखाएंगे, जो लगा ले दूसरे में खा जाए। दोनों याकीना जबरदस्ती लगाए, फिर भी आका कहते अलग कहते अंकल बोल रहे हैं एहतियात से हो। अरे लगा लिया ना साहब, पोलियो का वैक्सीन लगाए, पोलियो से डर
बचपन के 5 वैक्सीन लगाए, अब कोई डर नहीं है। कोरोना की भी लगा लिए ना, डर के को और एक वैक्सीन लगाना करके अंदर जबरदस्त राज है, अंदर जबरदस्त राज है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क भारत की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क इंडिया की हिफाजत फरमाए, वबाओं से हिफाजत फरमाए, मुसीबतों से हिफाजत फरमाए, आफतों से हिफाजत फरमाए, गलत रहबर और रहनुमाओं से हिफाजत फरमाए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क का बड़ा वो अमीर कोई मुसलमान हो, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का रहबर हिंदू भाई ही सही, लेकिन अपने दिल से अच्छा हो। अंकल की शादी कर ले, तौबा कर ले, मैं पहले वोट दूंगा। हमें अपना माफ करना इतना अच्छा आता, क्योंकि हम उस मोहम्मद के गुलाम हैं जिसने अबू जहल के बेटे को माफ किया। 5-6 मिनट में बात खत्म कर दो। कोई वक्त का तकाजा है? नहीं ना बोलो, कुछ भी नहीं है तो छोड़ो, इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़ा करो। मुझे तसल्ली भी देना नहीं है, बेटा तो उठता नहीं भाई। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पड़ोसी मुल्क के एक अमीर अमेरिका में रहते थे, उनको कैंसर की बीमारी अटैक हो गई। क्या हो गई? कैंसर की बीमारी। कैंसर। एक दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। बीमारियों को सुने तो ये दुआ पढ़ ले, समझ में बात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ा तफ़ज़ीला। 10 मिनट में बात खत्म कर दो, क्योंकि वक्त मुझे कितना जल्दी पार हो गया पता नहीं है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। ये मेरी ज़रूरियात है, उसके बाद मुझे आगे सफर करना है। पड़ोसी मुल्क के एक मालदार अमेरिका में रहते थे, उनको कैंसर अटैक हो गया और ठीक स्टेज पर पहुंच गए। और आजकल तो और एक स्टेज का भी बढ़ावा हुआ है। आज से 1 साल 1.5 साल पहले 3 स्टेज थे। पहले स्टेज में इलाज था, अल्लाह ने तरक्की और दवा अता की। दूसरे स्टेज में दवा आ गई, तीसरे स्टेज में भी अल्लाह का रहम आया, तीसरे स्टेज की दवा आ गई। चौथे स्टेज में क्रिटिकल मसला बन जाता है। वो पुरानी बात है 3-4 साल पहले की। थर्ड स्टेज में चला गए और टेस्टिंग करते हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, और डॉक्टर ने, जो उनका पर्सनल डॉक्टर था और उस मर्ज का स्पेशलिस्ट था, उसने कहा कि अब आपकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है। आप चाहे तो यहीं रह सकते हैं, चाहे तो अपने मुल्क जा सकते हैं। खाने में कोई परहेज नहीं, पीने में कोई परहेज नहीं, चंद दिन जिंदगी के बाकी हैं। आप जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जो हसरत और ख्वाहिश है पूरी करो। अगर साहब थे साहिब ईमान, सोचे मैं तो नौकरी को यहाँ आया था, खैर ये भी अल्लाह ताला दिया, अब क्या कर सकते हैं। वो दौलत भी कुर्बान कर डाले तो इसका इलाज नहीं है। बकिया जिंदगी में जाकर अपने मुल्क में दोस्त अहबाब के साथ रह जाता हूँ, मर गया तो अपनी जमीन में दफन हो जाता हूँ। सीधे वापिस आ गए। रिश्तेदारों ने पूछा क्या बात है हजरत, क्या बात है आदि साहब, ऐसा मसला हो गया। खैर कोई बात नहीं है, दवा तो जारी है। ये दवा इस वक्त तसल्ली को है, कोई कारामद नहीं। अब वो नमाज जाते, घर को आते, खुद जरा सैर व तफरीह करते, वक्त पर दवा खा लेते। एक दिन गोश्त डाले गए,
क्या लाने? गोश्त लाने गए। और मुसलमान तो गोश्त के बगैर जीता भी नहीं, गोश्त के बगैर मरता भी नहीं। गोश्त होना। मरने वाले को पूछो क्या हसरत है तेरी, बोला तो 40। बड़ी फजीलत भी है गोश्त की। पैगंबर को पसंद भी था, खाली खाते हैं। तो मौलाना तवज्जो चाहता हूँ कि हम बाहर के गरीबों का क्या ख्याल करें, खुद के सगे भाई बहने और भांजे और भांजियां, भतीजे और भतीजियां, बचपन में बाप के बराबर करने वाला बाप जिसको रिश्ते में चचा कहते हैं, हमारी शर्मगाहों पे माँ के बराबर हाथ लगाकर पाक करने वाली खाला गुर्बत का शिकार है। क्या जवान और मालदार बना गोश्त खाते हुए अपने रिश्तेदार याद नहीं आते? ये सीनों में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। सीनों में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। गोश्त के दुकान को गए, गोश्त कसाब साहब काट कर दे रहे, बड़े आदमी ना अमेरिका से आए तो रिस्पांस ज्यादा था। काटते काटते उन्होंने एक औरत को डांटा जो फटा हुआ बुर्का पहनी हुई थी। ऐसे कितने औरतों को हमने देखते हमारे अपने खानदान में, हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने गांव और शहर में। नौजवानों, तुमने बार बार मोबाइल का क्या कहते हैं इसे पोज बदलना याद आता है, तुम्हारी भान का बुर्का याद नहीं आता। देखते हम हमारे बहनों के कच्चे बुर्के को देखते नहीं, मर गए हम, मर गए। अल्लामा इकबाल ने हमारी तकलीफ का मकसद बयान किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करो बयान। हमदर्दी, ईसार, एक दूसरे का दर्द अल्लाह तबारक व तआला रखा है इंसानों के अंदर, जानवरों में नहीं। मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना, अपने या घर बैठे हुए हम तो गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे सलूक की बात करते हैं। मुसलमानों, हमारा मेयार इतना गिर गया है कि हम अपनों के साथ अच्छे नहीं है। सगे भाई के साथ, सगी बहन के साथ, एक बुर्का किसी गरीब बच्ची का, अपने खानदान का, अपने गांव की बच्ची का, ये शहर की बच्ची का नहीं। एक फटा पुराना बुर्का पहनकर एक औरत आकर दुकान के दूर बड़ी हसरत की निगाहों से देखती है तो कस्साब डांटता है, क्या जी बांधाओ बोलेगी। आपको मालूम होना चाहिए, यह मालूम होती बात, गरीब को मुस्कुराने से जन्नत मुस्कुराती है। मालदारों, नौजवानों, मैं अपने आप को भी शामिल करूं, आपको भी शामिल करूं, याद रखो हालात बदलने में देर नहीं लगती। तुलू सूरज गुरूब होने के लिए 12 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारी अपनी हालात बदलने के लिए अल्लाह को 12 सेकंड की भी जरूरत है। पुरानी बातें, किताबों की बातें नहीं, ज़कात देने वाले लेने वाले बन गए नहीं,
लेने वाले देने वाले बन गए। गौरनमक का चावल खाने वाले आज प्रेमक चावल खा रहे हैं। प्रेमक चावल खाने वाले जिनको गौरनमक का चावल भी मुयस्सर नहीं है। तमिलनाडु के एक गांव को मैं मेरे वालिद साहब के साथ गया। मेरे वालिद एक साहब को याद करने के बाद चलो मियां वहां जाएंगे। कार मैं ही चला रहा था। वालाजा खरीद था हमारा आबाई वतन। जब मैं लेकर गया वहां एक जबरदस्त पुराना घर नजर आया। दरवाजा मारते हैं तो अंदर से एक आदमी आया। वालिद साहब ने उनका नाम लेकर पूछा उन्हीं क्या? नहीं ही पूरा देश को चले गए। उनको तलाश करते हुए गए। एक जमाने में अल्लाह अकबर उनकी दौलत का क्या कहना। रब्बे काबा की कसम जब वो दामाद बनकर सास के घर को गए तो जवई काली दामाद ससुरा दामाद पान को थूकने के लिए चांदी का वरदान बनाया था। आज वो अल्लाह का बंदा 2 इडली का मोहताज बना। मंदल्लवी युकरिजुल्लाह कर्जन हसना। तफसीर उठाकर देखो कौन है अल्लाह फरमाता है मुझे खर्च देने वाला कौन। तफसीर उठाकर देखो इत्तिफाक है। अल्लाह को खर्च देने का मतलब क्या? मेरे गरीब बंदों पर खर्च करो वो तुम्हारा पैसा मंजे खर्च देने के बराबर है। गरीबों से प्यार, गरीबों से मोहब्बत, उसने सुलूक एक दर्जा ज्यादा रिस्पांस उनको दो। एक दो भाया मिसाल के तौर पर सगे भाया, एक भाई अमीर एक भाई गरीब रहा, रिस्पांस गरीब को ज्यादा दो। इसलिए कि मेरे आका गरीबों से बड़ी मोहब्बत करते थे लेकिन गरीब नहीं थे, गरीबों के लिए गरीब थे। वरना आका चाहते तो क्या नहीं खा सकते थे। आका चाहते तो कैसा नहीं पहन सकते थे। जिसके सफर के लिए अल्लाह ने बुराक का इंतजाम किया वैसा पैगंबर गरीब कहाँ हो सकता है। अली गरीबों की तसल्ली के लिए अल्लाह के दरबार में मेरे आका दुआ करते अल्लाह मन के कभी रोज खिलाने को बस एक दिन खिला एक दिन रखो। मैं गरीबों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ ताकि आइंदा चलकर कोई गरीब ये न सोचे कि हमारा नबी तो बड़ा अमीर था, हमारी किस्मत क्या गरीब है। नहीं वक्त होता तो मौलाना तफसील के साथ आपकी खिदमत में बयान करते। मौलाना नजीर साहब जो इस फील्ड के माहिर है, हजारों वाक़ियात तड़पते लोगों के उनके पास मौजूद है, बयान करते। गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। अपनी दौलत का 1,00,000वां हिस्सा, 100वां नहीं, 1000वां नहीं, 1,00,000वां हिस्सा उठाए, सुबह को उठे जेब से निकाल को डब्बे में डालो। वरना दोस्तों तरक्की का दौर है, फोन पे है, गूगल पे है, नंबर ले लो। क्या कहते तंजीमें हमदर्द इंसानियत का उठते ही फजर की नमाज पढ़ को आको घर में बैठते की नीति सिर्फ 10 रुपए इधर से उधर कर डालो। खुदा की कसम मुसीबतें मुकद्दर में भी है तो टल जाए। 10 रुपए कितना मुंह खोलो। 16 में कितने मुसलमान नहीं कितने नहीं 4 लाख 4 लाख। कब से 4 लाख पैदा होना के दूसरी बात लॉकडाउन में हुए। लॉकडाउन में रखी बयाना नहीं ना घर में रहेंगे ना इंदिरा से रहेंगे ना डॉक्टर में किताबों का मुताला कर ले तो खाने पीने को अल्लाह ने दिया कि छोटी मोटी खिदमत कर ले और हमके बोले तो ये फोन बार बार किसका ये करने का फोन है। हजरत एक 5 नामा
अच्छे भैया जबरदस्त सिस्टम की मेंटेन कर रहा है किसे बाना माँ हम ना चल रहे ये निजाम है कोई समाजी फासला नहीं मुसलमान अल्लाह के फजल और करम से हमेशा मौकों के तलाश में रहते बोलते हमें 20 करोड़ 25 करोड़ बोलो तीनों बराबर 30 करोड़ ये में वोटर लिस्ट से नाम काट डाला तो क्या पॉपुलेशन कम हो जाती वोटर लिस्ट का हिसाब ही नहीं हमारे पास से अल्लाह के फजल और करम से नहीं का तो 4 होना का तो 14 क्या बोला ना जी बिल्कुल अल्लाह के फजल और करम से 10 कितने ही 4 लाख की काम करे तो बहुत होता नहीं करते मौलाना नजीर साहब तवज्जो चाहता हूँ 4 लाख में 1 लाख मर्द बने 1 लाख औरतें 2 लाख बच्चे कम से कम 2 भी होने औरतों को निकाल दो 1 लाख गए बच्चे को निकाल दो 2 लाख चले गए कितना बचत 1 लाख में भी 50,000 निकाल दो कितना बचत 50,000 टैक्स कर को इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 हाँ 50,000 अपनिया सोलापुर में अपने वास्ते गरीब के वास्ते नहीं मैं हमेशा बोल रहा हूँ पूरी तकलीफ से बोल रहा हूँ गरीब के वास्ते नहीं हमारे अपनी सेफ्टी के वास्ते पर डे 10 रुपीस किससे बोलो बा कहीं को नहीं बोली सो मालूम कहाँ जीएसटी लग जाता कि उनको 5 लाख रुपए महीने में कितने दिन 30 10 दिन निकालो ठीक है तो संडे भूल गए मियां बीवी का तकरार रहे अकाउंट काम नहीं कर रहा नेटवर्क काम नहीं कर रहा बैलेंस नहीं ताकि नहीं इधर की नहीं रखो 10 दिन निकाल को 20 दिन रखो 1 करोड़ कितना हो गया अंदर 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए पर मंथ 1 करोड़ रुपए खाली सोलापुर से पर डे 10 रुपए निकाले तो गरीबा को यतीमा को बेवाया को मिस्कीना को मोहताजा को मरीजा को नहीं हमारा अपना सदका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था जो सुबह सुबह कपड़े धोता था और कपड़े जोर से छांटता था मोहल्ले वालों को इसकी आवाज से बहुत तकलीफ होने लगी लेकिन धोबी बड़ा सख्त था जाकर उसे बोलने से लोग डरते थे क्योंकि अगर बोलेंगे कपड़ों के बजाय बोलने वाले को छाट देगा सीधा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज करने लगे या नबी अल्लाह धोबी से बड़ी तकलीफ है आप अल्लाह के नबी हैं बद्दुआ कर दे खुदा उसे खत्म कर दे खुदा को बताना था हज़रत ईसा ने बद्दुआ की अल्लाह इससे तकलीफ हो रही है खुदा ले अल्लाह जवाब दिया ईसा सवा को खत्म होने 9 वालों को बोल डाले सवा नहीं रखता था आराम से सुबह ही उन्हें घर से निकलता एक मोहल्ला को आता वहाँ पानी की लहर रोटियां ले लेकर आता नबी दुआ करे उन्हें जहाँ जाकर कपड़े धोता वहाँ अल्लाह ने एक सांप को भेज दिया सांप मालूम
खाम को भेज दिया ताकि 10 दे। अन्य रोटियां लेकर आ रहा है, कपड़े धोया, भूख लगी, नाश्ते में बैठकर खाने लगा। कुत्ता आए, कुत्ता मालूम सोलापुर में है नहीं का तो बोला यूपी से बोला। कुत्ता आया तो उस धोबी ने कुत्ते को एक रोटी लाई। कुत्ता साहब, कुत्ता नजीब जानवरों की खिदमत फरामोश नहीं होती, इंसानों की खिदमत का अजर क्या होगा। कुत्ते को एक रोटी खा लिया फिर भी बैठ गया, और एक रोटी खा लिया फिर भी बैठ गया, और एक रोटी खा लिया, पेट भर गया, चलेगा। धोनी सोचा चलो आज एक ही नहीं खाया तो क्या हुआ, मेरे लिए तो घर में इंतजाम है, इसका घर रीच नहीं निकाल खाएगा। फिर वापस आया, दोबारा दिन जा रहा, फिर छाट रहा, मोहल्ले वाले ईसा के पास आए। ईसा कहने लगे क्या ऐसा उन्हें मर्याद में सही में दिल से बदवा करेगा, दिल से करे हम भी, फिर मर्यादा में होने पढ़ो अल्लाह से पूछ लो। जब अल्लाह से पूछे तो अल्लाह ने फरमाया ईसा तुम्हारी दुआ कबूल हुई, हमने शाम को भेज दिया, लेकिन रास्ते में उनने सदका करके अपनी जिंदगी की हिफाजत करी। हमारी अपनी हिफाजत। रोजा ना 10 रुपए किताब कौन कौन निकालेंगे सबका ये सही हाथ में कागज से होता है। यारे माता हाथ पता इंदा सा बोला ये पता वाला भी पहचान 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए सिर्फ 10 रुपए 15 में को 20 में को एक साल तक 10 रुपए देते रहो। बस घर में जाओ बात सुनाओ। मौलाना महबूब साहब आप फौरन गूगल पे या फोन पे क्या है आपके डॉक्यूमेंट्स पेश कर डालो, इंशाअल्लाह ताला देखो। लेकिन पैसा आया तो फौरन खर्च कर डालो, रखो न को रखे तो वही बड़ा कोई बड़ा। मेहनत करेंगे आप, अंडा खाएगा पकेगी होता आया खत्म कर डालना। हज़रत मौलाना सिद्दीक बांदवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह अपने मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाह पैसा नहीं देते थे, जैसा चंदा होता वैसा वापस होगा, कभी कम कभी ज्यादा। 10 रुपए निकालो मेरे दोस्तों, बड़े बड़े अल्फाज से अल्लाह हिफाजत करेंगे। अगर हम नहीं निकालेंगे हमारा अपना सदका तो फिर डॉक्टरों को 10,000 रुपए देना पड़ेगा, 5,000 रुपए देना पड़ेगा, 50,000 रुपए देना पड़ेगा। एक औरत ही वाकया बोल दूं, एक औरत थी फटे पुराने गुर्दे के साथ आई, कसाब डांट रहा था, जाके मजा कर खड़ी। ये मरीज जो अमेरिका रिटर्न था उसने कसाब से पूछा क्यों भाई उसे इतना डांट रहे आप? अरे ये गरीबा पीछे पड़ गए तो छोड़ते नहीं। क्यों क्या किस्सा? इन्हें मोहल्ले की बेवा है, इसके 2-3 बच्चे यतीम ही, हफ्ते में एक मरतबा 2 मरतबा आती है। मैं आप जैसे लोगों को गोश्त देकर उसे साफ करने के लिए जो टुकड़े हमारे यहाँ चिचड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिचड़े निकालता हूँ, वो उसे देता हूँ, वो लेने के लिए आ जाती है। मैं बोल उसे शांत हुआ, बोले तो अपनी ताकत कर जाती है। इस मरीज ने उसे बुलाया, आका हम रोज आती है। हाँ कौन है? क्या करती है? घरों में बर्तन मांजती है। बच्चे क्या जाने वाला परम कसाब से कहता है कि भाई साहब आज से ये मेरी बहन है, आज से ये मेरी बहन है। हफ्ते में 2 मरतबा जबरदस्त गोश्त जो मुझे देते हैं, जैसा देते हैं वैसा किसे देना, पैसे मेरे से लेना। बस
अल्लाह का शुक्र अदा करती है, वो चली जाती है, ये अल्लाह का बंदा आ जाता है, हो गया किस्सा। किसी को चर्चा भी नहीं की अल्लाह का बंदा हो। आज हमें दिए तो एक सेल्फी महबूब साहब को बड़ा साहब ने 50,000 रुपए का चेक दिया, चेक भी चलेगी, अमल भी गया, सवाब भी गया। ये फोटो है। गरीबों को देखकर इजहार मत करो, गरीबों को देखकर इजहार मत करो। अब गिनो, आपको 2 महीने बजाय कमजोर होने के ताकतवर हो रही, और 1-2 महीने गुजरे, क्या भी फर्क नहीं पड़ रहा, सूरज खिलता जा रहा है। 6 महीने का टाइम यूं भी इंतजार कर रहे इजराइल कब आएंगे मुझको, आएंगे इजराइल के सलाम, लोग अभी इंतजार कर रही कब मैयत के बाद के दावत शुरू होंगे बोलकर। 3 दिन की दावत कब, 7 दिन की दावत कब, 10 दिन की दावत कब, 20 दिन की दावत कब, नहीं छोड़ा। 6 महीने हो गए तंदुरुस्त, 10 महीने तंदुरुस्त, इन्हों भी परेशान, अपने अंदर ताकत और कुव्वत पा रहे हैं। एक राउंड जाकर आएंगे, अमेरिका कबूल कर गए, डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर परेशान, इमेज की इसकी रूह की पक्का 6 महीने के अंदर जाना, महीने 1 साल के बाद भी आया है, और ये सूरत देखा ऐसा मालूम है गोया कि आज वलीमा हुआ है। क्या साहब आप? आया हूँ एक मर्तबा टेस्ट, अभी मरे नहीं क्या इलाज करा है? तुमने दिए तो दवा खा लेते हो, वो भी मिली नहीं, कोई पड़ोसी मुल्क ना है, दवा भी मिली नहीं, फिर क्या करें? क्या भी नहीं सब कहीं इलाज कराए तो नहीं साहब, नहीं इलाज कहीं नहीं कराया, टेस्ट करा तो नेगेटिव। फिर लेबोरेटरी को फोन करा, इनका का रिपोर्ट है 100%, और एक मरतबा टेस्ट और एक मरतबा नेगेटिव, पकड़ लिया डॉक्टर, बोल दवा कहीं खाया है, कहीं इलाज कराया या कोई इलाज है? तो तब जाकर इसने कहा कि साहब मुझे तो नहीं मालूम, ये बात है कि हमारे मोहल्ले में एक गरीब औरत है, इसके गोश्त का हफ्ते में 2 मरतबा इंतजाम किया, शायद उसकी दुआ होगी जो मेरी दवा बन गई, उसकी दुआ होगी जो मेरी दवा बन गई। बड़े बड़े बीमारियों से, बड़े बड़े आफात से, वरना अच्छे अच्छे दौलतमंदों को मैंने अपनी आंखों से हसरत की चीज खाते हुए के लिए तरसते हुए देखा। रमजान मुबारक में ये उलमा चंदों को जाते हैं, मैं भी मेरे मदरसे के मुतालिक मेरे खास दोस्त के पास जाता हूँ, उनकी शर्त क्या बोले तो पहली मरतबा वो मदरसे को चंदा दिए तो हजरत इफ्तार हमारे घर में करना, दुआ करना, उसके बाद चंदा लेना, हमने तरावी का टेंशन होता है, क्या करना मदरसे चलाना का तो करना था, वो तो गया भी। मेरे साथ 2-3 साथी थे, उनके घर में और भी उन्होंने उस साथियों को बुला लिया, मैं आ रहा हूँ बोलकर, जबरदस्त उसका पानी बोला तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। साथ में मेरे बाजू बैठे थे वो साहब मालदार, उनको एक प्लेट में अलग आया जो गिलास भी लीगल की है, इतना टुकड़ा मांस, केला, एक शाख से और कहते कि बिल्कुल मुख्तसर चीजें रखी है, इतना बड़ा है ढंग का, अभी बेंगलुरु जैसे शहर इतना बड़ा पार्किंग गिरकिंग टैक्सी की रखी। तो बोला क्या हाजी साहब, क्या करना हजरत, अल्लाह दौलत रखो को तो भी दिया है, लेकिन खाने पर सील लगा दिया। मेरे घर के नौकरों जो अच्छा खाते ना हजरत, उसका एक चीज भी अच्छा नहीं करता, गोश्त तो भूलेगा क्यों? दौलत हो तो खाते नहीं, सेहत हो तो खाते हैं, अल्लाह ताला चाहे तो खाते हैं। ऐसी तंजीमों की खूब खिदमत करो, खूब खिदमत करो। नौजवानों, आते
आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अगर खिदमत के मैदान में नहीं उतरेंगे तो हमारी कौम के गरीब मर्दों का तो कोई फर्क नहीं है। इतना ही साहब दामत बरकातुहुम आप जैसे मुझे चाहते हैं, कसम खाकर कहता हूँ मैं भी आपको चाहता हूँ। इस बात का गवाह है मेरा बच्चा अजहर, मैं कई मर्तबा आपको देखा हूँ, बिल्कुल मैं भी चाहत का वैसे इंतजार करता हूँ मेरी इस बात की इस्लाह फरमाए। गरीब मर्दों पर मैं उतना खतरा महसूस नहीं करता जितना गरीब औरतों पर। अगर उनकी सही वक्त में खिदमत न हुई, उनके ईमान को भी खतरा है, उनकी इज्जत को भी खतरा है। उनके ईमान को भी खतरा है, उनकी इज्जत को भी खतरा है। शोलापुर तो मेरी मोहब्बत की जगह है, मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की जगह है। मैं फिर कभी आऊँगा तो अर्ज करूँगा, 10 रुपए के लिए पीछे न हटो, दे डालो, इंशाअल्लाह ताला पता नहीं कि तुम्हारे 10 रुपए किसके ईमान की हिफाजत का जरिया बनेगा और तुम्हारे 10 रुपए किसकी इज्जत की हिफाजत का जरिया बनेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हासिदों की हसद से, शरीरों की शरारत से, बदनजरों की बदनजरी से बेहद हिफाजत फरमाए। आज मैंने शोलापुर को जिस गहराई के साथ देखा, इससे पहले मैं आया तो जलसे को आया और चला गया, लेकिन आज मैंने हजरत उलमा के इत्तेहाद को देखा, उनके अदब को देखा, उनके एहतराम को देखा, उनकी मोहब्बतों को देखा और नौजवानों को देखा, उनके जज्बों को देखा, उनके खिदमत को देखा, उनके हौसलों को देखा। इसे बाकी और बरकरार रखो, खुदा सलामत रखे। अगर यही हाल रहा तो इंशाअल्लाह ताला शोलापुर सिर्फ रियासत महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत जल्द नमूना बन जाएगा। हमारी दुआ यही है, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है कि ये साथी हमेशा मेरे